हेलो एवरीवन, मैं आशु पल्लव आपकी को नई वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th का जो साइंस का सेकंड चैप्टर है क्या अम्ल अक्षार और लवण, ठीक है, यही नाम है सेकंड चैप्टर का आपकी अम्ल अक्षार और लवण, ठीक है। आज इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में आज हम अम्ल क्या होता है, अक्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, दूसरी क्या और क्या कि सूचकांक, प्राकृतिक सूचकांक, इन सब के बारे में आज बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे और क्या आपको डीपली बताएंगे हर चीज के बारे में, ठीक है। अगर आपने अपनी कुछ मिनट मुझे देने स्टार्टिंग की तो उससे क्या होगा, जो आपका कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में बातें डायरेक्टली फिट हो जाएगा और आप उनको कभी भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है जी। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन क्या आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनते जाना और आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले आप जो ये है ना, जो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखा रखे हैं, इनको बड़े अच्छे से क्या करो, नोट डाउन करते चलो साथ ही साथ, क्योंकि आपके पास काफी टाइम है, टाइम नहीं भी है। और अगर आपने नोट डाउन किया है अपनी बुक में तो आप वहां से नोटबुक में तो आप वहां से इजीली पढ़ पाओगे ना, ठीक है। आपके इधर टाइम वेस्ट नहीं करता। आपको चैप्टर का नाम तो पता ही लग गया कि अम्ल अक्षार एवं लवण, ठीक है जी। जो अब आज का लेक्चर है इसमें क्या अम्ल और अक्षार और लवण के ऊपर बेस होने वाला है, ठीक है। सबसे पहली बात हमने क्या लिखा, वहां पर अम्ल लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अम्ल है इस लेक्चर को, इससे अगला लेक्चर, एक लेक्चर इससे अगला आएगा पीएच वैल्यू, उसके बाद आपको लवण के अम्ल के और अक्षार के बारे में बताने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इनके साथ इतने फ्रेंडली हो चुके होंगे, ये नाम इतनी बार रिपीट हो चुका होगा, आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके हर डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा अजीब लगे, अजीब तो वैसे लगेगा नहीं, तो फिर भी आप घबराना मत, क्योंकि क्या है अम्ल बड़ी इजी चीज। देखो अम्ल क्या लिखा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। लो आपको मैंने बड़े देसी तरीके से बता रहा हूँ कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। पहचान लो, आप पहचान लो कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, लिख दिया। अब देखो सबसे पहले पूरी लाइन भी नहीं पढ़ने वाला मैं, क्योंकि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अम्ल का किस में पाया जाता है। देखो आपको पता है क्या, अंगूर, अंगूर कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तो इनमें क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या, संतरा, संतरा कैसा होता है, कड़वा, सॉरी क्या होता है, खट्टा होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल। तीसरी बात क्या, नींबू, नींबू क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है जी, अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब आप रिलेट करने लगे क्या, अम्ल क्या चीज होती है, ठीक है, पकड़ना आपने। अब ऐसे ही यहाँ तक कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बात खत्म, पहचान लिया। थोड़ा मैंने एग्जांपल दे दिया। ऐसे ही आगे क्या लिखा, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। आपको ये रखने वाला काम हो गया, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल। अब एक मिनट जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप कुछ सेकंडों के लिए क्या कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। बस हो गया। अब इससे अगले टॉपिक अम्ल के बारे में पता लगा कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में क्या आप इससे कनेक्ट करें, क्योंकि मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, किसका, संतरे का, नींबू का और किसका दिया, बता देना आपको कमेंट करके, ठीक है। अब वैसे आप काफी होशियार बच्चे 10th क्लास में हो, ठीक है। अब ऐसे ही अक्षार, अक्षार को का स्वाद कड़वा होता है, कैसा होता है, इनका स्वाद कड़वा होता है। अब लो आपको उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा, इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा। अब लो अब बोल दो कि अक्षार क्या होते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। लो एग्जांपल देना जरूरी। सबसे पहले आपने चूना सुना है, चूना, कली चूना है ना, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, अक्षार। फिर आपने क्या, बेकिंग सोडा, आपने बेकिंग सोडा सुना है ना, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा है ना। बस लो मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं देने वाला, इसकी छोड़ो, हो गया। आपको क्या, मैंने 2 एग्जांपल दिए, थोड़ा सा आप कनेक्ट करना था, इसके साथ खत्म। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता। अगर आपने ऊपर ना पढ़ा कि वो क्या कर रहा है, नीले को लाल और ये लाल को नीला, अपोजिट करना है सिर्फ उसका। वो क्या कर रहा है कि नीले को लाल कर रहा है, ये लाल को नीला, लाल को नीला और ये नीले को लाल, अपोजिट, खत्म। अब आप बड़े ध्यान से पूछ रहे होंगे कि ये लिटमस पेपर क्या चीज है, कि लिटमस पेपर हमने सुना ही नहीं, आज फर्स्ट टाइम सुन रहे, तो ये आखिरकार है क्या। लो एक बार मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्लियर। जो अक्षार होते हैं इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, लो जी आपकी समझ में ऐसे आएगा। देखिए क्या एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर एक क्या भरा हुआ है, विलियन भरा हुआ है, ये रहा, ठीक है जी। इसके अंदर यहाँ पर क्या भरा हुआ, विलियन, विलियन तो समझते हैं जो विले विला, जैसे हमने क्या पानी, और पानी में हमने चीनी घोल दी तो उसे ऐसे बोलते तो वो क्या बनेगा, विलियन। ऐसे मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकती है, क्या भरा, एक विलियन भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें हमने एक लिटमस पेपर डाला, हमने इसमें क्या डाला है, ये था एक लिटमस पेपर, ठीक है। लो लो आपको बिल्कुल वैसे क्या, लो वैसे हमने यहाँ पर लिटमस पेपर को आप ऐसे भी रख सकते हो। लो एक लिटमस पेपर ये रहा, लो ठीक है जी, 2 लिटमस पेपर है हमारे पास, ओके। जो ये लिटमस पेपर, ये कौन सा था, नीला, मतलब क्या, ब्लू, बी लिख दो, ओके हो गया। ये लिटमस पेपर ब्लू था और ये हमने इस विलियन में डाल दिया, और ये ब्लू था, ये कैसा हो गया, रेड हो गया। ये ब्लू था और इसमें डालने के तुरंत बाद कैसा हो गया, रेड हो गया। तो ये वाला जो आपको अब समझ में आ गया, ये क्या कर रहा है, जो लिटमस पेपर नीला था, नीले को क्या कर रहा है, लाल। तो आप बोल दोगे जी जो इसके अंदर विलेन है कैसा है, ये अम्ल है जी। क्या है इसके अंदर, ये विलेन कैसा है, ये अम्ल है। लो अब आपको पता लगा थोड़ा बहुत कि लिटमस पेपर, अगर ये नीला लिटमस पेपर था, ये लाल हो गया अम्ल में डाल, इसमें विलेन में डालने वाला था, आपने बोल दिया कि जो विलेन है ना, ये क्या है, अम्ल है जी, क्या है, ये अम्ल है, बात करता। और लो एक मेरे दिमाग में बात आई, जो मधुमक्खी होती है उसका डक होता है ना, उसमें कौन सा सिट्रिक एसिड, मतलब उसके अंदर क्या होता है, अम्ल होता है। जो हमारे यहाँ पर कहीं पर भी काट लेना उससे क्या होता है, बहुत तेज दर्द होता है, जलन होती है, तो सब कुछ क्या होता है उसके अंदर अम्ल होता है, ठीक है जी। तो वही अम्ल है, ये वही अम्ल है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी। अब देखो ये क्या था, नीले लिटमस पेपर था, इस विलियन के अंदर डालने पर लाल हो गया, तो आपने बोलते जो ये विलियन है ना, ये क्या है, अम्ल है, ओके। ये कैसा है, अम्लीय विलियन है, बात खत्म। अब आपको थोड़ा लिटमस पेपर के बारे में समझ आया, बस इतना ही समझाना था। आगे जो अक्षार होते हैं इसमें लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उसमें नीले को लाल। अब ये कैसा रखा हुआ है, यहाँ पर कौन सा रखा हुआ है, रेड, लाल रखा हुआ। हमने इस पर कोई एक और विलो, अब ये नवा विलियन था,
है तो वही, लेकिन ये नया विलेन है, हमने इसकी 2 बूंद इस पर डाल दी, ठीक है, हमने यहाँ पर इस पर डाल दिया, तो ये लाल था, ये नीला हो गया, लाल था कैसा हो गया नीला, तो आपने बोल दिया कि जो विलेन एनर्जी है ये कैसा है, अक्सारी विलेन है। अब आपको क्या, जो लिटमस पेपर है क्या कर रहा है, इसकी पहचान कर लेना, किसी विलेन की लिटमस पेपर पहचान करके बता सकते हैं कि ये विलेन अम्लीय या अक्सारी है, ठीक है, ये पहचान करके हमको बता सकते हैं कि विलेन अम्लीय है या फिर अक्सारी होता है, ठीक है। तो अब आपको अम्लीय और अक्सारी के बारे में थोड़ी बहुत डेफिनेशन क्लियर हो गई, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, क्योंकि जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होना पीएच वैल्यू से आप और बेच से अम्ल और अक्सार के क्लियर हो जाएगी आपकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। अब देखो, अब वही बात है कि लिटमस क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक है, क्या होता है लिटमस, क्या होता है प्राकृतिक सूचक। अब हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होता है, मेन पॉइंट, हम बात करें सूचक, क्या आखिरकार सूचक, मैंने क्या बोला यहाँ पर लाइन पढ़ जरा ध्यान से, लिटमस क्या होता है प्राकृतिक सूचक, जो सूचक होते हैं सूचकों का काम क्या है, देखो ये लिटमस पेपर था, है था, ये इस विलेन ने क्या बता रहा प्रकृति को कि ये लिटमस पर पहचान करके बता सकता है कि ये अम्लीय या फिर अक्सारी, जो ये क्या लिटमस पेपर है ना, ये बता सकता है कि अम्लीय अक्सारी। आपको मैंने अभी बताया आपको कि लाल था नीला हो गया, नीला था लाल हो गया, तो इसने बता दिया कि अम्लीय या फिर अक्सार। तो ऐसा, तो इस लिटमस पेपर को क्या बोला आपने, सूचक। सूचक का काम क्या होता है, डेफिनेशन के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हमने, वह पदार्थ, सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ में अम्लीय व अक्षारीय होने का पता लग जाता है, ठीक है। सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ में अम्लीय व सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ में अम्लीय या अक्षारीय होने का पता चलाता है। ओके क्लियर, सूचक की डेफिनेशन पता है, सूचक क्या होता है कि वह पदार्थ हो जो किसी पदार्थ में अम्लीय व अक्षारीय होने क्या पता लगा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं सूचक। और जो सूचक होते हैं 3 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं 3। पहला क्या होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है संश्लेष सूचक, और तीसरा क्या होता है गंधीय सूचक। अब प्राकृतिक सूचक, प्रकृति में पाए जाने वाले सूचक को प्राकृतिक सूचक कैसे, जैसे क्या हल्दी, लिटमस पेपर प्रकृति में पाया जाता है, ठीक है, किसमें पाया जाता है, प्रकृति में हल्दी पाई जाती है। और दूसरा क्या, मैंने क्या बोला, हल्दी और लिटमस पेपर और गुड़हल का फूल, और भी काफी सारे एग्जांपल, लेकिन मैंने क्या सिर्फ 3 एग्जांपल यहाँ पर दिखा दी कि ये हो गए प्राकृतिक सूचक। अब बात करते हैं संश्लेष सूचक। जो संश्लेष सूचक होते हैं प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। कहाँ पर बनाई जाती है, वैज्ञानिकों के द्वारा, किसमें, प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ठीक है। इनके एग्जांपल मैंने 2 लिखे हुए, बस आपको छोटा सा लिखना है। तीसरा क्या होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं, ये इनमें क्या होती है, गंध होती है, जैसे क्या क्या कि किसका तेल, लौंग का तेल, और फिर और क्या था, और लौंग का तेल, और क्या प्याज में गंध होती है, तो ये होते हैं गंधीय सूचक। अब थोड़ा बहुत आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप बोलोगे जी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अब आप बोलोगे हल्दी, आपने क्या बोला गुड़हल का फूल, तो इनसे आप कैसे पता लगा पाएंगे कि कोई अम्लीय है, विलेन या अक्षारीय, ठीक है। तो गुड़हल का फूल होता है, गुड़हल का फूल का मैं आपको बता दूं, गुड़हल का फूल पे अगर आपने क्या कोई एक विलेन था, हमारे पास इसी बीकर में विलेन रखा है, ये क्या है हमारे पास गुड़हल के फूल पे आपने ऐसे विलेन डाला, अगर वो गाढ़ा गुलाबी रंग का हो गया तो आप बोलोगे ये क्या है, ये क्या है कि अम्ल है। अगर वो हरा रंग का हो गया फूल तो आप बोलोगे ये अक्सारी है। अगर विलेन फूल पे डाला तो फूल अगर गाढ़ा गुलाबी रंग का हुआ ना, तो आप बोलोगे कि जो विलेन है जो हमने डाला ये कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है। अगर हमने आगे कोई बीकर था उसमें से कोई विलेन डाला और अब की बार ये हरा हो गया, तो ये वाला कौन सा है, दूसरा वाला बीकर में कौन सा है विलेन, अक्षार्य है। तो देखो ये क्या बता रहा है, गुड़हल का फूल ने बता दी ना प्रकृति अम्ल की और अक्षार्य की, तो जो प्रकृति उसको सूचक बोलते हैं, ठीक है जी। अब लो हमने क्या लिखा, प्राकृतिक सूचक। डेफिनेशन, प्रकृति में पाए जाने वाले सूचकों को प्राकृतिक सूचक कहा जाता है, ठीक है। प्रकृति में पाए जाने वाले सूचकों को प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस पेपर से पहचान कर लोगे आप, लिटमस पेपर वही लाल नीले को, नीले लाल को बहुत अच्छे से प्रिंट कर दिया ऊपर। फिर मैंने गुड़हल का फूल के बारे में बता दिया, गुड़हल का फूल। तीसरा क्या, हल्दी का लेप। देखो एक बात सुनो, अगर आप बोलोगे ना कमेंट करके तो मैं शॉर्ट वीडियो तो आपको बता दूंगा कि हल्दी से कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई क्या विलेन कैसा है, अम्लीय या फिर अक्षारीय, ठीक है। ओके, ये आपको बताना है। ओके, अब बात कर संश्लेष में इतना से लेना कि यह सूचक प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। किसमें किया जाता है, प्रयोगशाला में तैयार किया जाते हैं। जैसे एग्जांपल लो, 2 एग्जांपल ले, मेथिल हो रहा है और फिनोल्फथेन, ठीक है, फिनोल्फथेनिल। ओके, संश्लेष। अब बात करें गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं, बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी मैंने, बड़ी से आपको पेपर में आ गया। फिर गंधीय सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या अक्षारीय माध्यम में बदल जाती है। आप बोलोगे समझ में नहीं है, एक बार पढ़ तो लो पूरा, हम समझाएंगे ना, है ना, कि वे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या अक्षारीय माध्यम में बदलने में नहीं, थोड़ी बुक्की मिलेगी इस वाले में। गंधीय सूचकों का इस्तेमाल विलेनों की प्रकृति के लिए किया जाता है। किसके सूचकों का इस्तेमाल विलेनों की प्रकृति के लिए, मतलब कोई विलेन की प्रकृति बतानी है कि वो अम्लीय या फिर अक्षारीय, उनकी प्रकृति को जांच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सूचक, गंधीय सूचकों का, ठीक है। जैसे हमने लिखा कि प्याज, लौंग का तेल, मैंने आपको अम्लीय विलेन में गंध तीखी हो जाती है। अगर कोई अम्लीय विलेन है, इसमें आपने माना कि इसमें क्या भरा लो, अम्लीय नहीं, मैं बोलता हूँ अक्षारीय विलेन भरा हुआ इसमें, ठीक है। अब के बाद हमको पता है कि इसके अंदर अक्षारीय विलेन, हमने अगर इसके अंदर क्या प्याज डाला, क्या डाले हमने इसके अंदर प्याज। ओके, तो प्याज में क्या होती है, गंध होती है। अगर वो इस विलेन के, एक मिनट सॉरी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँ क्योंकि ऐसे मजा नहीं आएगा। कोई एक क्या था, ये विलेन था, ठीक है। ये बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, इसके विलेन भरा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, एक हमारे पास ये क्या है, प्याज है। ओके, हमने ये विलेन इसके ऊपर डाला, प्याज में गंध होती है, लेकिन ये विलेन डालने के तुरंत बाद गंध आनी बंद हो गई, मतलब क्या गंधहीन हो गया। तो आप ये विलेन हमने इसके ऊपर डाल दिया,
डाल दिया और इसमें जो गंध आ रही थी वो गंध आ रही तुरंत बंद हो गई इस प्याज में। तो आप उन्हें क्या वो गंध हो गया ना, तो ऐसे जो विलियन था ये वाला डाला हमने, तो इस वाले विलियन से जो डलते ही क्या होगी, गंध आनी बंद होती है। इस विलियन क्या बोल देंगे, इस विलियन को अक्सारी विलियन बोलोगे। इस विलियन को आप बता दो कि ये कैसा है, अक्सारी विलियन को इस तरीके से गंधी सूचक समझ में। आपके गंधी सूचक क्या होते हैं, गंधी सूचक वे वाले होते हैं अगर अक्सारे किसी गंधी सूचक पर गिरा और उसकी गंध आनी बंद होगी वो तो गंधहीन हो गया, तो आप बोलते हैं वो अक्सारी है। और दूसरी बात अब अम्ले, अब हमने एक और भी करता, देखो एक बोर्ड था डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, अब की बार हमने माना कि दूसरा बीकर है, हमने क्या किया, लो गायब हो जाए, दूसरा बीकर आ गया। ओके, जो दूसरा बीकर है इसमें कोई विलियन भरा हुआ है, अब ये हमने अगेन इस प्याज पे डाला, तो अब की बार क्या इसकी जो क्या थी, जो इसकी गंध थी वो तीखी होगी, मतलब क्या होगी, तीखी हो गया फिर कम हो गई। तो वो वाला विलियन कौन सा था, उस वाले विलियन को बोलोगे आप अम्लीय विलियन। अम्लीय विलियन सेम वही प्रोसेस किसमें, लौंग के तेल पर। तो इस तरीके से पता रख सकते हो आप गंधे सूचक का। ओके, अब आपने अम्ल थोड़ा अक्सार के बारे में, तो फिर सूचक के बारे में, फिर प्राकृतिक सूचक, फिर क्या आपने संश्लेषण सूचक, फिर आपने गंधे सूचक, इन सब के बारे में क्लियर कर लिया टॉपिक। ऐसे ही अब आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़नी है, लवण क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा करना, और फिर आगे अम्ल व अक्सार को में समानता, ठीक है, सारे टॉपिक पढ़ने हैं। और आई होप आपके सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर आपका कुछ भी क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है जी। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला, अब आपको थोड़ा अम्ल के बारे में, थोड़ा अक्षार के बारे में और सूचक के बारे में सब कुछ पता लग चुका। अब हमारा मेन अब एक टॉपिक आता है बड़े अच्छे से पढ़ना आपको, लवण क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लवण, ठीक है। आपको बड़े अच्छे से पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपके एक साथ दो टॉपिक क्लियर होंगे, क्या, एक तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, एक लवण। अब सबसे पहली बात लवण क्या होता है। अब आपको थोड़ा अम्ल और थोड़ा अक्षार के बारे में नॉलेज है, ठीक है, अम्ल और अक्षार के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, तो उसके बेस में सेम लवण है। देखो हमने लवण की डेफिनेशन क्या लिखी, अम्ल व अक्षार की अभिक्रिया करने पर लवण बनता है, बात खत्म। हमने क्या बोला कि अम्ल व अक्षार की अभिक्रिया करने पर क्या बन जाता है, लवण बन जाता है, खत्म हो गया, याद कर लोगे। वैसे हम लिखेंगे कि अम्ल व अक्षारकों की अभिक्रिया करने से लवण बनता है, बात खत्म। आई होप ये छोटी डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें याद नहीं करना, जब अम्ल और अक्षार आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा, बात खत्म। लिख ली डेफिनेशन। देखो हमने क्या बोला कि अम्ल व अक्षारकों की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है, ठीक है। अब हमने बोला अम्ल, जो बात लिखी उसे हमने प्रूव कर दी, क्या अम्ल और अक्षार, क्या देखो यहाँ पर तो क्या था अम्ल, ओके, यहाँ पर क्या था अक्षार, जब इन दोनों ने अभिक्रिया करी तो क्या बना दिया, लवण, और साथ में क्या बनाएंगे, साथ में जल बनाएंगे, बस ये बात ध्यान रखनी है, बात खत्म। ओके, लवण की डेफिनेशन बस इतना सा लवण था। अब आप बोलोगे क्या इतना छोटा टॉपिक, हाँ इतना ही छोटा था, जितना आप सोच रहे हैं ना उससे छोटा। हमने लो एक बार अगेन रिपीट अगेन एंड अगेन, क्योंकि लो आपके दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर देंगे बात। अम्ल व अक्षारकों की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है, ठीक है। अम्ल और अक्षारकों की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है, लॉजिक क्लियर। और साथ में क्या बनता है, जल। अब अम्ल क्या था हमारे पास, HCl हाइड्रोक्लोराइड, और जो अक्षार क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH और अम्ल NaOH, इनसे मिलकर क्या हो रहा है, NaCl और H2O। देखो कैसे, एक H ये रहा, एक H ये रहा, ठीक है, एक मिनट क्या है यहाँ पर, Na लिख दिया और Na, और यहाँ पर क्या था, Cl लिख दिया, एक H ये बाकी, एक H ये बाकी, H2। वीडियो को अगेन देख लेना, और एक O बच गया, वो हमने यहाँ पर लिख दिया H, ठीक है। अब अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो बहुत ईजी है ना, देखो HCl और Na से मिलकर क्या बना, NaCl सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बना, जल बना। और तो जो ये NaCl बना ना, इसको क्या बोलोगे आप, इसी को लवण बोलते हैं जी, इसको क्या बोलोगे आप, लवण बोलोगे। अब आपके समझ में नहीं आ रहा, आया तो नहीं आया तो बहुत अच्छी बात। देखो जो लवण होता है, अभी तो बड़े मैंने एग्जांपल दे दिया, अब मैंने एक बार और रिपीट करता हूँ मैं इसको। देखो कि अम्ल व अक्षारकों की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है, ठीक है। अम्ल और अक्षार में जब साथ में क्रिया की तो उससे क्या बना, लवण बना, और साथ में क्या बना, जल बना। अम्ल कौन सा हमारे पास, HCl, और जो छाया था NaOH, ठीक है, इनसे क्या बना, NaCl और प्लस में H2, ठीक है। जो सोडियम होता है Na, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, दाता मतलब क्या होता है, देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने देगा। और जो Cl होता है क्लोरीन, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। ओके ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब अभी क्लियर करने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ समझाना है। देखो लवण धनात्मक व ऋणात्मक आयनों से मिलकर बनता है। जो लवण होता है, मैंने क्या बोला कि क्या है लवण, ये धनात्मक और ऋणात्मक आयनों से मिलकर बनता है, क्योंकि इसमें एक आयन तो कैसा हो गया धनात्मक और दूसरा क्या हो ऋणात्मक। तो इस तरीके के जो आयन बनते हैं ना, ये क्या बना, लवण। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन है, तो इनसे मिलकर जो बनेगा इसको क्या बोलते हैं, आपने लवण बोलते हैं, ठीक है। NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब इसने अपना एक बॉन्ड को पूरा करने के लिए एक को दे दिया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, बात खत्म हो गई। अब आपको थोड़ा बहुत अब पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में इससे आने वाले चैप्टर में बहुत अच्छे समझाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो क्या होता है, प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसको क्या लगता है, माइनस। ओके, ये बात आपको बहुत अच्छे से सिखा दी जाएगी इस वाले चैप्टर में, ठीक है। अब आपको लवण को लेकर क्लियर हो गया। अब देखो जो ये अभिक्रिया हुई नहीं है कि HCl और सोडियम, एक तो अम्ल और अक्षार ने जब आपस में मिलकर क्रिया करी तो क्या बना, लवण बना, और साथ में क्या बना, जल। तो इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। लो आपने लवण भी पढ़ लिया और साथ में आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ ली। कैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये लिखी हुई, इसकी डेफिनेशन क्या है उसको पढ़ते हैं, ठीक है जी। देखो अम्ल व अक्षारकों की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। वही बात पढ़ लिया आपने कि क्या हमने लवण में पढ़ा कि अम्ल व अक्षारकों की अभिक्रिया के साथ लवण तथा जल प्राप्त होता है। वही बात लिखी कि अम्ल व अक्षारकों की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या लवण तथा जल प्राप्त होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लो अगर आपने लवण की डेफिनेशन अच्छे समझी, एज इट इज वही क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और एक नोट पॉइंट, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होने पर लवण प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे
अम्ल अम्ल क्या था सेम एग्जांपल HCl और अक्षार क्या NaOH, जब इन्होंने अभिक्रिया करी NaCl प्लस H2 तो क्या बना, लवण बना और अक्षार बना, सॉरी लवण बना और जल। लवण की पहचान क्या, जिसमें धनात्मक, मैंने यहाँ पे लिखा धनात्मक और ऋणात्मक आयन से बनता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, तो ये क्या हो गया अम्ल। ओके, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लिया हमने कि HCl सॉरी CaOH का होल ट्वाइस, इनसे क्या बना CaCl2 प्लस के H2 CaCl2, तो देखो क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन क्या हुआ माइनस और ये क्या प्लस। लो अब देखो धनात्मक ऋणात्मक दोनों से मिलकर बना, तो इसको क्या बोलते हैं आपने, लवण बोलते हैं। लवण के बारे में काफी सारी चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। अभी आपको क्या इसका इंट्रोड्यूस कराने कि आखिरकार लवण क्या होता है, वो आपको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर चुके हैं आप, और आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में बात जा चुकी है लवण क्या होता है। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बोला, आपको मैंने अम्ल के बारे में थोड़ा बताया, मैंने आपको अक्षार के बारे में थोड़ा बताया, लिटमस पेपर सूचक के बारे में बताया, प्राकृतिक सूचक, दूसरी बात संश्लेष सूचक, गंधीय सूचक, फिर हमने लवण के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया, और अब एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास क्या इस लेक्चर का, इसमें क्या, और अब एक मिनट, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अम्ल व अक्षार में समानता है। अब लो एक नोट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव के पर्पज से और आपकी नॉलेज के लिए, और वैसे भी क्या अम्ल व अक्षार में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि अम्ल क्या होता है, अक्षार क्या होता है, दोनों में समानता बताइए, तो क्या करोगे आप। अम्ल के डेफिनेशन में आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अम्ल को अभी तो आपने इंट्रोड्यूस किया अम्ल और अक्षार के बारे में, जो आप पीएच वैल्यू पढ़े उससे नेक्स्ट लेक्चर में उसके थ्रू आपको 100% लवण क्या होता है इसके बारे में, सॉरी 100% जो अम्ल होता है अक्षार होता है इनके बारे में 100% क्या होगी, क्लियरिटी हो जाएगी, क्लैरिटी कि अम्ल क्या होता है अक्षार क्या होता है, कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, ये बात का मैं आपसे क्या करता हूँ, वादा करता हूँ, वैसे वादे करने नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं। देखो अम्ल व अक्षार में समानता है, क्या मैंने बोला, अम्ल व अक्षार में समानता है क्या होता है। देखो जो अम्ल होते हैं ये पता थोड़ा पता, और अक्षार भी, ये दोनों जलीय विलीन में अपघटित हो जाते हैं। क्या होते हैं दोनों जलीय विलीन में क्या हो जाते हैं, अपघटित। दूसरी बात, जल में अम्ल व अक्षार मिलाने पर प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है। कौन सी, अगर जल है, जल में आपने अम्ल मिलाया हो या फिर अक्षार मिलाया तो क्या हो जाती है, जो क्या होती है, जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी हमने इससे पहले चैप्टर में, मतलब फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे पढ़ाया। मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि जैसे हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूटता है किसमें, ग्लूकोज में, और जो ग्लूकोज होता है वो हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एक तो बनाता है क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम छोड़ दें, दूसरा क्या बनाता है वाटर, क्या बनाता है जल CO2 सॉरी, एक बनाता है H2, और तीसरी चीज क्या बनाता है ऊर्जा, क्या बनाता है ऊर्जा। तो जिस अभिक्रिया में ऊर्जा बनती हो ना उसको क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी। मतलब क्या कि अगर आप जल में अम्ल या अक्षार कुछ मिलाओगे तो उसमें क्या रिलीज होगी, ऊर्जा बनेगी उस अभिक्रिया में। हो गया क्लियर। अब थर्ड पॉइंट, ये दोनों पानी में घुलकर आयन बनाते हैं। जो अम्ल होता है अक्षार होते हैं दोनों आपस में मिलकर, सॉरी ये पानी में घुलकर क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों विद्युत का संचालन करते हैं, मतलब ये दोनों क्या विद्युत का संचालन करते हैं, मतलब इनमें करंट फ्लो हो सकता है।